खबरों की शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। आज दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश क्या हुई, पूरी दिल्ली मानो दरिया बन गई। एक एक कर आपको दिल्ली की हर तस्वीर हम दिखाएंगे। दिल्ली में अब भी कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। देखिए तस्वीरें, क्या हाल है दिल्ली का, किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा है। और ये जो वक्त होता है शाम का वक्त, यानी कि ऑफिस से घर लौटने का वक्त, आमतौर पर भारी ट्रैफिक का वक्त होता है दिल्ली में। और उस पर अगर सड़क पर पानी कुछ इस तरह से भर जाए तो आप देखिए कितना लंबा ट्रैफिक जैम, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियां आपको यहां पर रेंगती हुई नजर आ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। दिल्ली के आईटीओ की बात हो, चाहे रिंग रोड, महारानी बाग, एम्स से धौला कुआं जाने वाले रास्ते की बात हो, हर जगह कुछ इसी तरह का हाल है। ट्रैफिक जैम है। कुछ घंटों की बारिश में सड़क पर पानी ही पानी है और लंबा ट्रैफिक जैम दिल्ली वालों को आज इसका सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली का यह हाल है। शाम 6 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली के आईटीओ पर लंबा जाम लग गया। राजधानी दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश कैसे दिल्ली को बंधक बना लेती है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक गाड़ियों की लंबी कतार ही नज़र आ रही है। दरअसल ये इंडिया गेट से तिलक मार्ग से होता हुआ आईटीओ जाने वाला रास्ता है, जो कि थोड़ी देर की बारिश की वजह से, जगह जगह हुई वाटर लॉगिंग की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मंडी हाउस से आईटीओ की तरफ जाने वाला, और आईटीओ रेड लाइट पर भी कितना लंबा जाम लगा हुआ है और कई किलोमीटर लंबा ये जाम है। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ का रास्ता तो बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन बेहद व्यस्त रहने वाला ये रास्ता, जो कि शाम के वक्त ऑफिस ख़त्म होने का वक्त है और जब लोग अपने घरों से निकले हैं, अपने दफ्तर से निकल रहे हैं घर जाने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार ही नज़र आ रही है। और ऐसा ही कुछ सूरत हाल राजधानी दिल्ली की कई और सड़कों का भी है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, वहां क्या हाल है। कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली की स्थिति ये है। इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय चौक की तस्वीरें, कनॉट प्लेस और प्रगति मैदान। देखिए प्रगति मैदान का हाल कितना बुरा है, ये तो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सड़क पर कितना पानी भरा है। ये वक्त जब ऑफिस से लोगों के घर जाने का वक्त होता है, यानी कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव वैसे ही ज्यादा है। उस पर भारी बारिश और बारिश के बाद लंबा ट्रैफिक जैम। दिल्ली के महारानी बाग से हमारे साथ वरुण भसीन जुड़ रहे हैं और आईटीओ से हमारे साथ प्रमोद शर्मा हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आते हुए, कुछ घंटों की बारिश के बाद आईटीओ पर जिस तरह से लंबा जाम लगा है, तस्वीरें हमने देखी, अभी की क्या स्थिति है? देखिए, अगर आईटीओ की हम बात करें तो सूरत हाल अभी के जस का तस है। वैसा ही नज़ारा आपको आईटीओ के जो स्काई वॉक है उससे आपको चारों तरफ देखेंगे। अगर प्रगति मैदान या फिर तिलक मार्ग या जो सफदर हाशमी मार्ग है जो आईटीओ की तरफ आता है, वहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ गाड़ियाँ ही खड़ी हुई नज़र आएंगी। बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलाने पर लोग मजबूर हैं, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरीके से बंधक बना दिया है। दिल्ली वालों को समझ नहीं आ रहा है, शाम का वक्त है और अपने दफ्तरों से जब लोग घर जा रहे हैं, उस वक्त बारिश की वजह से, जो हुई वाटर लॉगिंग की वजह से, दिल्ली में कई जगह पे जो ट्रैफिक है वो या तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है या फिर काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। और ऐसी ही कुछ सूरत हाल जो दिल्ली के बाकी इलाकों में है। पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है ट्रैफिक पुलिस वाले अब मैनुअली कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रास्ता होता है, अगर ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है और अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ना हो तो और ज़्यादा क्योस की स्थिति हो सकती है। और इसीलिए आईटीओ समेत प्रगति मैदान से आईटीओ की तरफ आने वाला है या बाकी जो रास्ते हैं, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर पानी भरा है, लंबा ट्रैफिक जैम है। आईटीओ की स्थिति आपको प्रमोद ने दिखाई। अब जरा दिल्ली के महारानी बाग का रुख करते हैं, वहां अभी क्या स्थिति है, वरुण भसीन से समझते हैं। वरुण,
जी बिल्कुल, देखिए 2:30 बजे के आसपास आज दिल्ली में बारिश शुरू हुई, उसके बाद हमने 6 बजे की स्थिति बताई, लेकिन अगर मैं आपको ताज़ा तस्वीरों में 7 बजे की भी स्थिति बताऊं, जो 3 घंटे की बारिश ने अभी फिलहाल जाम कर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं महारानी बाग में और मैं दर्शकों को सबसे पहले जानकारी दे दूं कि अगर आप आश्रम से यानी कि आश्रम से NH-24 और नोएडा की तरफ यात्रा करना चाह रहे हैं, जो ऑफिस से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भारी जाम लगा हुआ है। यानी कि दिल्ली से नोएडा आने के लिए अगर आपने ये रास्ता लिया है महारानी बाग की तरफ से, तो आप जाम में फंसेंगे। रिंग रोड पर अभी फिलहाल ट्रैफिक जो चल रहा है वो रेंगता हुआ चल रहा है, लेकिन अभी ऑफिस का टाइम है, तो अगर धीरे धीरे अगर रिंग रोड पे और ट्रैफिक बढ़ता है तो वो जो बम्पर टू बम्पर जो लॉजिक हम बताते हैं कि दिल्ली बम्पर टू बम्पर लॉजिक के लिए जाना जाता है, वो फिलहाल देखा जा रहा है बहुत जगह पर इकट्ठा हो चुका है। जो पानी, उसके कारण ये ट्रैफिक जाम हो रहा था और ऑफिस का टाइम ऊपर से था। महज 3 घंटे में जो 23 mm बारिश हुई, उसके कारण दिल्ली को आज ये स्थिति देखनी पड़ रही है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं, अगर आप महारानी बाग से लाजपत नगर की बात करें या फिर ओखला की तरफ भी जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरीके का जाम आपको मिलेगा। फिलहाल नोएडा की तरफ जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाता है ऑफिस के बाद से, वो लोग 2-2 घंटे से यहाँ पर परेशान चल रहे हैं। 2:30 बजे से जो बारिश शुरू हुई, 5:30 आई। मौसम विभाग का आंकड़ा सामने आया कि 24 mm बारिश हुई है, लेकिन उसके लिए शायद कहीं ना कहीं वो ड्रेनेज सिस्टम आज भी इंतजार कर रहे हैं। मौसम सुहाना होगा तो तस्वीरें वरुण दिखा रहे हैं दिल्ली के महारानी बाग इलाके की। ITO की तस्वीरें आपने देखी, महारानी बाग की तस्वीरें देखी, और ये खबर आपको दिखाने का मकसद ये कि दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली NCR के कौन कौन से इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक जैम की स्थिति है, कहां आपको जाने से इस वक्त बचना चाहिए, ये जानकारी आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक हैरान कर देने वाली जो तस्वीर आई है वो आपको दिखाते हैं। यहां के खूंटा घाट में पानी के तेज बहाव के बीच एक युवक फंस गया। ये देखिए तस्वीरें। युवक पूरी रात एक पेड़ के सहारे फंसा रहा, पूरी रात। इस युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से किया गया। युवक को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। ये देखिए तस्वीरें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तस्वीरें। वायुसेना ने कैसे एयरलिफ्ट करके इस युवक की जान बचाई। रात भर पेड़ के सहारे ये युवक रहा और आखिरकार जब वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचा, इसकी जान बच पाई, इसे रेस्क्यू किया गया। पानी का बहाव देखिए कितना तेज। चार घंटे में 3 बलिदान का बदला। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। आज कश्मीर में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। कश्मीर के 2 जिलों में आज से 4G इंटरनेट का ट्रायल शुरू हो गया है। ये जिले हैं गांदरबल और उधमपुर। एक तरफ कश्मीर में विकास की 4G स्पीड शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में फिर आतंकवादी हमला भी हुआ है और इस हमले में CRPF के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक SPO शहीद हुए। और आपको बता दें बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 घंटे के अंदर 3 शहीदों के बलिदान का बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने बारामूला आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों को मार गिराया है। 2 आतंकी मारे गए हैं जो बारामूला के हमले में शामिल थे। मारे गए आतंकवादियों में से एक लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर है, सज्जाद उर्फ हैदर इसका नाम है। सुबह आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। आतंकी हमले में CRPF के 2 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक SPO शहीद हुआ था और 4 घंटे में 3 शहीदों का जो बलिदान हुआ उसका बदला 2 आतंकियों को ढेर करके लिया गया। विकास की स्पीड से डर गए आतंकी। आतंकियों का नेटवर्क फेल करने वाले सुरक्षा बलों पर हमला। चार घंटे में शहादत का बदला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी हमले का बदला सुरक्षा बलों ने 4 घंटे में ही ले लिया। आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को सुरक्षा बलों ने 4 घंटे के अंदर मार गिराया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुबह करीब 9:30 बजे आतंकवादियों ने पुलिस और CRPF टीम पर हमला कर दिया। हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए। इनमें CRPF की 119वीं बटालियन के कांस्टेबल खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा शामिल थे। दोनों CRPF जवान बिहार के थे। इनके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के SPO भी आतंकी हमले में शहीद हुए। नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आड़ लेकर CRPF पुलिस के नाका पर उसको फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 CRPF जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए।
आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस हमले के करीब 4 घंटे बाद दोपहर 2 बजे सुरक्षा बलों ने उसी इलाके में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। 2 घंटे बाद सुरक्षा बलों ने हमले में शामिल दूसरे आतंकवादी को भी उसके असली अंजाम तक पहुंचा दिया। मारा गया एक आतंकी लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर था। आतंकवादियों के पास से एक AK-47 और 3 पिस्टल बरामद हुई। सुरक्षा बलों को आतंकी हमले में शामिल तीसरे आतंकवादी की भी तलाश है। जम्मू कश्मीर में विकास की नई क्रांति से आतंकवादी परेशान हैं। पिछले कुछ महीने से शांत कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंक फैलाने की कोशिश की गई है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और आज जम्मू कश्मीर को 1 साल बाद 4G की स्पीड मिल गई है। फिलहाल 2 जिलों में अभी 4G नेटवर्क का ट्रायल चल रहा है और जल्द ही राज्य के कई जिलों में 4G स्पीड लौट सकती है। जम्मू कश्मीर से आज विकास की नई स्पीड वाली तस्वीर सामने आई। इन हाथों में मोबाइल फोन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन मोबाइल में मौजूद नेटवर्क की रफ्तार अब कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में आज से 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर में 1 साल बाद फिर से 4G नेटवर्क का ट्रायल शुरू हुआ है। देश में भले ही लोग 4G सेवा का लाभ पहले से उठा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग 1 साल से 4G स्पीड से वंचित थे। अब 4G सेवा फिर शुरू होने से लोग खुश हैं। करीबन 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया है, जिसमें कश्मीर का गांदरबल जिला भी है। हम इस वक्त गांदरबल जिले में हैं और हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे ऑनलाइन क्लासेस में बफरिंग नहीं होगी, हमें कंप्लीट जो है डिस्प्ले दिखाई देगा। स्टूडेंट्स को जो PhD हैं उनको रिसर्च में ईजीनेस आ जाएगी। और जो है बाकी जो छोटे लेवल पे जो स्कूल्स के बच्चे हैं, बाकी जो वो वीडियो इजीली यूट्यूब पे देख पाएंगे। बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि जो 2G पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि हमारी क्लास ऑनलाइन होती है, वहाँ बफरिंग होती है, हम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। बाकी चीज़ें जैसे स्कूल आज सारे बंद है, अगर कोई ऑनलाइन क्लास छोटे बच्चे ले रहे हैं या वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। पिछले साल अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, जिसे अब धीरे धीरे वापस शुरू किया जा रहा है। गांदरबल और उधमपुर में अभी ट्रायल चल रहा है। इसके बाद कश्मीर के अलग अलग जिलों में भी 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। कहीं ना कहीं इस कदम को जो है सराहा गया है और साथ ही साथ ये भी निवेदन किया गया है कि गांदरबल की तरह अब कश्मीर के अन्य जिलों में भी 4G इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गांदरबल। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जी परिवार लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में मदद पहुंचा रहा है और इसी कड़ी में जी समूह की ओर से तेलंगाना को एम्बुलेंस और PPE किट की मदद दी गई। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ओर से तेलंगाना को 4000 PPE किट और 20 एम्बुलेंस की मदद दी गई है। जी समूह 240 से ज्यादा एम्बुलेंस, 46,000 से ज्यादा PPE किट और 90 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर देने का फैसला किया है, जो अलग अलग राज्यों को दी जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.